हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, राजन, मद्र राज्य शल्य की अप्रिय बातें सुनकर महामनस्वी कर्ण ने असंतुष्ट होकर कहा, शल्य, अर्जुन और श्री कृष्ण कैसे हैं? ये बात मुझे अच्छे से ज्ञात है। अर्जुन का रथ हाँकने वाले श्री कृष्ण के बल और पांडु पुत्र अर्जुन के महान दिव्यास्त्रों को मैं भली भांति जानता हूँ। तुम स्वयं उनसे अपरिचित हो। वे दोनों कृष्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, तो भी मैं निर्भय होकर उनके साथ युद्ध करूंगा। पूर्व काल की बात है, मैं दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने की इच्छा से ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास रहता था। शल्य, वहां भी अर्जुन का ही हित चाहने वाले देवराज इंद्र ने मेरे कार्य में विघ्न उपस्थित कर दिया था। एक दिन गुरुदेव मेरी जांग पर अपना मस्तक रखकर सो रहे थे। उस समय इंद्र ने एक कीड़े के भयंकर शरीर में प्रवेश करके मेरी जांग के पास आकर उसे काट लिया। काटकर उसमें भारी घाव कर दिया और इस कार्य के द्वारा इन्होंने मेरे मनोरथ में विघ्न डाल दिया। जांग में घाव हो जाने के कारण मेरे शरीर से गाढ़े रक्त का महान प्रवाह बह चला, परंतु गुरु के जागने के भय से मैं तनिक भी विचलित नहीं हुआ। तत्पश्चात जब गुरुजी जागे तब उन्होंने वह सब कुछ देखा। शल्य, उन्होंने मुझे ऐसे धैर्य से युक्त देखकर पूछा, अरे तू ब्राह्मण तो है नहीं, फिर कौन है? सच सच बता दे। तब मैंने अपना यथार्थ परिचय देते हुए उनसे कहा था, भगवान, मैं सूत हूँ। तदंतर मेरा वृतांत सुनकर परशुराम जी के मन में मेरे प्रति अत्यंत रोष भर गया और उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, सूत, तूने छल करके यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसीलिए काम करने पर तेरा ये अस्त्र तुझे याद ना आएगा। तेरी मृत्यु के समय को छोड़कर अन्य सब अवसरों पर यह अस्त्र तेरे काम आ सकता है, क्योंकि ब्राह्मणतर मनुष्य में यह ब्रह्मास्त्र सदा स्थिर नहीं रह सकता। वह अस्त्र आज इस भयंकर समय अमूल संग्राम में पर्याप्त काम दे सकता है। शल्य, वीरों का आकृष्ट करने वाला सर्वसंहारक अत्यंत भयंकर जो ये प्रबल संग्राम भरतवंशी क्षत्रियों पर आ पड़ा है, वह क्षत्रिय जाति के प्रधान वीरों को निश्चय ही संतप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शल्य, आज मैं युद्ध में भयंकर धनुष धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ वेगमान भयंकर असह्य पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञ पांडुपुत्र अर्जुन को मौत के घर भेज दूंगा। उस ब्रह्मास्त्र से भिन्न एक दूसरा अस्त्र भी मुझे प्राप्त है, जिससे आज सम्रांगण में मैं शत्रु समूहों को मार भगाऊंगा। जल का स्वामी, वेगवान, अप्रमेय समुद्र बहुत लोगों को निमग्न कर देने के लिए अपना महान वेग प्रकट करता है, परंतु तट की भूमि उस अनंत महासागर को भी रोक लेती है। उसी प्रकार मैं भी मर्म स्थल को विदीर्ण कर देने वाले सुंदर पंखों से युक्त असंख्य वीर विनाशक बाण समूहों का प्रयोग करने वाले उस कुंती कुमार अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में युद्ध करूंगा, जो इस जगत के भीतर प्रत्यंचा खींचने वाले वीरों में सबसे उत्तम हैं। कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत बलशाली, महान अस्त्रधारी, समुद्र के समान दुर्लभ भयंकर बाण समूहों की धारा बहाने वाले हैं। तथापि मैं समुद्र को रोकने वाली तटभूमि के समान अपने बाणों द्वारा अर्जुन को बलपूर्वक रोकूंगा, उनका वेग सहन करूंगा। आज मैं युद्ध में जिनके समान इस समय किसी दूसरे मनुष्य को नहीं मानता, जो हाथ में धनुष लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त कर सकते हैं, उन्हीं वीर अर्जुन के साथ आज मेरा घोर युद्ध होगा और उसे तुम देखना। अत्यंत मानी पांडुपुत्र अर्जुन युद्ध की इच्छा से महान दिव्यास्त्रों द्वारा मेरे सामने आएंगे। उस समय मैं अपने अस्त्रों द्वारा उनके अस्त्र का निवारण करके युद्ध स्थल में उत्तम बाणों से कुंती कुमार अर्जुन को मार गिराऊंगा। सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य के सदृश प्रकाशित हो संपूर्ण दिशाओं को ताप देते हुए भयंकर वीर अर्जुन को मैं अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार आच्छादित कर दूंगा, जैसे मेघ अंधकार नाशक सूर्य देव को ढक देते हैं। जैसे प्रलय काल का मेघ इस जगत को दग्ध करने वाले तेजस्वी और प्रज्वलित धूममय शिखा वाले संवर्तक अग्नि को बुझा देता है, उसी प्रकार मैं मेघ बनकर बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध में अग्नि रूपी अर्जुन को शांत कर दूंगा। तीखे दाढ़ों वाले विषधर सर्प के समान दुर्घष, अप्रमेय,
अग्नि के समान प्रभावशाली तथा क्रोध से प्रज्वलित अपने महान शत्रु कुंती पुत्र अर्जुन को मैं भल्लों द्वारा आज शांत कर दूंगा। रथों के मार्गों पर विचरने में कुशल प्रमुख वीर अर्जुन का आज युद्ध स्थल में मैं डट कर सामना करूंगा। युद्ध जिनके समान धनुर्धर है, उनके समान जो कोई दूसरा मनुष्य है नहीं, और मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाई है। परंतु आज सम्रांगण में उन्हीं से भिड़कर मैं बलपूर्वक युद्ध करूंगा। जिन सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में देवताओं सहित समस्त प्राणियों को जीत लिया था, उनके साथ मेरे सिवा कौन दूसरा मनुष्य है जो युद्ध करेगा और जो अपने जीवन की रक्षा करना चाहेगा। श्वेत वाहन अर्जुन मानी, अस्त्रवेत्ता, सिद्धस्थ, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और शत्रुओं को मत डालने वाले हैं। आज मैं अपने पैने बाणों द्वारा उन्हीं अतिरथी वीर अर्जुन का मस्तक धड़ से काट लूंगा। शल्य, मैं रणभूमि में मृत्यु अथवा विजय को सामने रखकर धनंजय के साथ युद्ध करूंगा। मैं इस युद्ध स्थल में क्षत्रियों के समाज में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अर्जुन के उत्साह का वर्णन कर सकता हूँ। फिर तुमने मुझे अर्जुन के पुरुषार्थ का हठपूर्वक वर्णन क्यों किया? जो अप्रिय, निष्ठुर, क्षुद्र हृदय, क्षमा शून्य मनुष्य पुरुषों की निंदा करता है, ऐसे 100 मनुष्यों का मैं वध कर लेता हूँ। लेकिन ये सब काल के योग से क्षमा भाव द्वारा होते हैं, जिन्हें मैं सब सह भी लेता हूँ। ओ पापी, मूर्ख के समान तुमने पांडु पुत्र अर्जुन के लिए मेरा तिरस्कार करते हुए मेरे प्रिय बहुत अप्रिय वचन सुनाए हैं। मेरे प्रति सरलता का व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित था, परंतु तुम्हारी बुद्धि में तो कुटिलता भरी हुई है। वह बड़ा भयंकर समय सामने आ रहा है। राजा दुर्योधन भी रणभूमि में आ पहुंचा है। अब उसके मनोरथ की सिद्धि मैं करना चाहता हूँ, किंतु तुम्हारा मन उधर लगा हुआ है, जिससे उसके कार्य की सिद्धि होने की संभावना नहीं है। मिंद, नंद, प्रिय, मात, मी अथवा मुद धातुओं से निपात द्वारा मित्र शब्द की सिद्धि होती है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इन सभी धातुओं का पूरा पूरा अर्थ मुझ में मौजूद है। राजा दुर्योधन इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शद, शास, शो, श्री, श्वस और शत तथा नाना प्रकार के उपसर्गों से युक्त सूद धातु से भी शत्रु शब्द की सिद्धि होती है। मेरे प्रति इन सभी धातुओं के सारे तात्पर्य तुम में संगठित होता है। अतः मैं दुर्योधन का हित, तुम्हारा प्रिय, अपने लिए यश और प्रसन्नता की प्राप्ति तथा परमेश्वर की प्रीति का संपादन करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ प्रयत्न पूर्वक युद्ध करूंगा। तुम मेरे इस कर्म को देखना। मैं युद्ध में अजय और असीम शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का मन ही मन स्मरण करके अपनी विजय के लिए अर्जुन पर उसका प्रहार करूंगा। शल्य, मैं दंडधारी सूर्यपुत्र यमराज से, पाशधारी वरुण से, गदा हाथ में लिए हुए कुबेर से, वज्रधारी इंद्र तथा दूसरे किसी आतताई शत्रु से भी कभी नहीं डरता। उन दोनों के साथ रण क्षेत्र में तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा ही करूंगा। नरेश्वर, एक समय की बात है, मैं शस्त्रों का अभ्यास के लिए विजय नामक एक ब्राह्मण के आश्रम के आसपास विचरण कर रहा था। उस समय घोर और भयंकर बाण चलाते हुए मैंने अनजाने में असावधानी के कारण उस ब्राह्मण की होमधेनु बछड़े को एक बाण से बींध डाला। शल्य, तब उस ब्राह्मण ने एकांत में घूमते हुए मुझसे आकर कहा, तुमने प्रमादवश मेरी होमधेनु के बछड़े को मार डाला है, इसलिए तुम जिस समय रण क्षेत्र में युद्ध करते करते अत्यंत भय को प्राप्त होगे, उसी समय तुम्हारे रथ का पहिया खड्डे में गिर जाएगा। ब्राह्मण के उस शाप से मुझे अधिक भय हो रहा है। ये ब्राह्मण, जिनके राजा चंद्रमा हैं, अपने शाप और वरदान के द्वारा दूसरों को सुख और दुख देने में समर्थ हैं। मद्रराज शल्य, मैंने ब्राह्मण को 1000 गौवें और 600 बैल दे रहा था, परंतु उसने उसका कृपा प्रसाद ना प्राप्त करा। हल दंड के समान दांत वाले 700 हाथी और सैकड़ों दास दासियां देने पर भी उस ब्राह्मण ने मुझ पर कृपा नहीं की। श्वेत बछड़े वाली 14,000 काली गायें मैंने उसे देने के लिए लेके गया, परंतु उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से मैं अनुग्रह नहीं पा सका। मैं संपूर्ण भोगों से संपन्न समृद्धशाली घर और जो कुछ भी धन मेरे पास था,
उस सब को मैंने उस ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक देना चाहा, परंतु उन्होंने कुछ भी लेने की इच्छा नहीं की। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब ब्राह्मण ने कहा, सूत, मैंने जो कह दिया वैसा तो होकर ही रहेगा, उसे पलटा नहीं जा सकता। असत्य भाषण प्रजा का नाश कर देता है, अतः मैं झूठ बोलने के से पाप का भागी होऊंगा। इसलिए धर्म की रक्षा के उद्देश्य से मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तुम लोभ देकर ब्राह्मण की उत्तम गति का विनाश ना करो। तुमने पश्चाताप और दान भाव उस वत्सवध का प्रायश्चित कर लिया है। जगत में कोई भी मेरे कहे हुए वचन को मिथ्या नहीं कर सकता, इसलिए मेरा शाप तो तुम्हें प्राप्त होगा ही। मद्रराज, यद्यपि तुमने मुझ पर आक्षेप किया है, तथापि सहृदय होने के नाते मैंने तुमसे ये सारी बातें कह दी हैं। मैं जानता हूं कि तुम अब भी निंदा करने से बाज नहीं आओगे, तो भी मैं कहता हूं कि चुप होकर बैठो और अब से जो कहूं उसे सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य संवाद सहित 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर जो मिद आदि धातुओं का वर्णन किया गया है, मिद आदि धातुओं का अर्थ क्रमशः होता है स्नेह, आनंद, प्रीणन यानी कि तृप्त करना, प्राण अर्थात रक्षा करना, सस्नेह दर्शन और अमोद। और शद आदि धातुओं का जो वर्णन किया गया है उसका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है, शातन यानी कि काटना या छेदना, शासन करना, तनुकरण यानी कि क्षीण कर देना, हिंसा करना, अवसादन यानी शिथिल कर देना और निषूदन यानी कि वध कर देना। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले राधा पुत्र कर्ण ने शल्य को रोककर पुनः उनसे इस प्रकार कहा। वह बोले, शल्य, तुमने दृष्टांत के लिए मेरे प्रति जो वाग जाल फैलाया है, उसके उत्तर में निवेदन है कि तुम इस युद्ध स्थल में मुझे अपनी बातों से डरा नहीं सकते। मुझे केवल बातों से किसी भी प्रकार डराया नहीं जा सकता। जैसे तुम रणभूमि में डरा सको, ऐसे किसी दूसरे पुरुष का पता लगा लो। तुमने मेरे प्रति जो कटु वचन कहा है, इतना ही नीच पुरुष का बल है। दुर्बुद्धे, तुम मेरे गुणों का वर्णन करने में असमर्थ होकर बहुत सी उटपटांग बातें बकते जा रहे हो। मद्र निवासी शल्य, कर्ण इस संसार में भयभीत होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं तो पराक्रम प्रकट करने और अपने यश को फैलाने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। शल्य, एक तो तुम सारथी बनकर मेरे सखा हो गए हो, दूसरे सौहार्दवश मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तीसरे मित्र दुर्योधन की अभीष्ट सिद्धि का विचार मेरे मन में है, और इन्हीं 3 कारणों से तुम अब तक जीवित हो। राजा दुर्योधन उनके महान कार्य उपस्थित हुआ है और उसका सारा भार मुझ पर रखा गया है। इसलिए शल्य, तुम क्षण भर भी जीवित हो तो सिर्फ इसीलिए हो। इसके सिवा मैंने पहले ही ये शर्त कर दी थी कि तुम्हारे अप्रिय वचनों को क्षमा करूंगा। वैसे तो हजारों शल्य ना रहें तो भी मैं अपने शत्रुओं पर विजय पा सकता हूँ, परंतु मित्र 2 का महान पाप है, इसलिए तुम अब तक जीवित हो। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य संवादक विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। शल्य कहते हैं, कर्ण, तुम दूसरों के प्रति जो आक्षेप करते हो ये तुम्हारे प्रलाप मात्र हैं। तुम जैसे हजारों कर्ण ना रहे तो भी युद्ध स्थल में शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। संजय कहते हैं, राजन, ऐसी कठोर बात बोलते हुए मद्रराज शल्य से कर्ण ने पुनः दूनी कठोरता के लिए अप्रिय वचन कहना आरंभ कर दिया। कर्ण बोला, मद्र नरेश, तुम एकाग्रचित्त होकर मेरी बातें सुनो। राजा धृतराष्ट्र के समीप कही जाती हुई उन सब बातों को मैंने सुना था। एक दिन राजा धृतराष्ट्र के घर में बहुत से ब्राह्मण आकर नाना प्रकार के विचित्र देशों और पूर्ववर्ती भूपालों का वृतांत सुना रहे थे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।